Hello students, today we will continue our topic Wavy-Curve method, and today we also discuss how can inequation solved by graphs. It is my second lecture. In previous lecture I explained how Wavy-Curve method applied. Firstly, subscribe my channel, like, share my videos and press bell icon for getting notification of my next lecture. Let us start. फर्स्ट टॉपिक है वेवी कर्व सेकंड मेथड। देखो वेवी कर्व में सेकंड मेथड अप्लाई कहां पे होता है। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए वन पावर के वन एक्स माइनस ए टू पावर के टू अप टू एक्स माइनस ए एन पावर के एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इनइक्वेशंस। इस टाइप की जितनी भी आपके सामने इनइक्वेशंस आएगी उनमें हम वेवी कर्व सेकंड मेथड यूज करते हैं। वर्किंग रूल क्या है, प्रोसीजर क्या है, पुट ईच पावर फंक्शन क्या है, x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू अप टू एक्स माइनस ए एन, इनको जीरो के इक्वल डाल के x की वैल्यू निकालो। x माइनस ए टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू ए टू, एक्स माइनस ए थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू ए थ्री अप टू x माइनस ए एन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू ए एन। अब जितनी भी हमारे पास x की वैल्यूज आई है उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। लेट करते हैं a1 लेस देन a2 लेस देन अप टू लेस देन an। ये इन वैल्यूज का असेंडिंग ऑर्डर है। अब क्या करेंगे, पुट दीज वैल्यूज ऑन नंबर लाइन। दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3 अप टू an। जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है an, उसके राइट हैंड साइड में हमें क्या डालना है, पॉजिटिव साइन। ऐसा ही हम वेवी कर्व फर्स्ट मेथड में करते थे। वेवी कर्व फर्स्ट मेथड में हम क्या करते थे कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसके राइट हैंड साइड में हमें क्या डालना होता है, प्लस, एंड आफ्टर दैट वी पुट ऑल्टरनेट साइन। लेकिन सेकेंड मेथड में हम ऑल्टरनेट साइन का यूज नहीं करेंगे। तो साइन कन्वेंशन कैसे बनेगा। अब देखो an कहां से आया, जब मैं x माइनस ए एन इक्वल टू जीरो डाल रहा हूं तभी हमारे पास क्या आ रहा है, x इक्वल टू ए एन। इसकी पावर क्या है, के एन। इफ के एन इज इवन देन वी पुट सेम साइन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। यानी अगर के एन इवन है तो हमें सेम साइन डालना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमने क्या डाला है, प्लस, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस। इफ के एन इज ओड तो इसका मतलब है देन वी पुट अपोजिट साइन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अगर के एन ओड आता है तो वी पुट अपोजिट साइन, यहां प्लस है तो यहां पर माइनस, एंड फॉलो एज। यानी जितनी भी हमारे पास वैल्यूज है उसमें इसी टाइप का हम मेथड अप्लाई करेंगे। एक इनइक्वेशन सोल्व करते हैं। जैसे इनइक्वेशन हमारे पास x प्लस वन होल पावर 21, x माइनस टू होल पावर 25, x प्लस थ्री होल पावर 26. After that we get x minus 3 whole power 56 and x plus 4 whole power 35 less than equal to 0। इस टाइप की इक्वेशन है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। देखो बेटा, पुट x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, x प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन, यहाँ से टू, यहाँ से माइनस थ्री, यहाँ से थ्री, और यहाँ से आएगी माइनस फोर। यहाँ से क्या आएगी, माइनस फोर। एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब जो ये वैल्यूज आई है इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। तो माइनस फोर सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद माइनस थ्री, आफ्टर दैट माइनस वन, आफ्टर दैट टू, और फाइनली थ्री।
इनको हमें नंबर लाइन पर पुट करना है। -4, -3, -1, 2 एंड 3। जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, वर्किंग रूल क्या है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसके राइट हैंड साइड में आपको क्या डालना है, पॉजिटिव साइन। अब ये देखो 3 कहाँ से आया है, अगर मैं x - 3 = 0 डालूँ तब हमारे पास x = 3 आ रहा है। तो x - 3 = 0, वी गेट x = 3। इसकी पावर क्या है, 56, यानी इवन, तो वी पुट सेम साइन। अब 2 कहाँ पर है, यहाँ से आया, जब मैं x - 2 = 0 डाला था, तब जाके x = 2 आया। इसकी पावर क्या है, ओड है, देन वी पुट अपोजिट साइन। -1, x + 1 = 0, देन वी गेट x = -1। तो -1 यहाँ से आया, इसकी पावर क्या है, ओड, वी पुट अपोजिट साइन, यहाँ माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपोजिट यानी प्लस। -3 यहाँ से आया, इसकी पावर क्या है, इवन, इवन मीन्स सेम साइन। -4 पावर क्या है, ओड, दिस इज अपोजिट साइन। हमें क्या चाहिए, लेस देन, तो लेस देन ये पार्ट होगा और आपका ये पार्ट होगा। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -4, -∞ और इन्फिनिटी पर हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल। अब ये देखो -4, अगर मैं यहाँ पे x की जगह -4 वैल्यू डालता हूँ तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 0। तो x = -4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इस पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल। आफ्टर दैट -1 एंड 2, क्योंकि नेगेटिव पोर्शन कहाँ है, -1 से 2 पर। अब देखो -1 ऊपर है, अगर मैं x की जगह -1 डालूँ तो ये 0 हो गया, तो 0.0 = 0, तो -1 पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, और 2 के ऊपर भी क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। दिस इज आंसर, इस इक्वेशन का आंसर ये है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम वेवी कर्व सेकंड मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगर हमारे पास इक्वेशन आती है 2x - 1 पावर 56 इंटू दिस इज 3x - 2 पावर 25। आफ्टर दैट वी टेक 6x - 1 पावर 24 अपॉन, फिर हम लेते हैं 3x + 1 पावर, इसको ले लेते हैं 51, और बेटा 6x - 5 पावर 25 लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमें सोल्व करना है। पुट 2x - 1 = 0, तो वी गेट x = 1/2। 3x - 2 = 0, वी गेट x = 2/3। आफ्टर दैट 6x - 1 = 0, तो देन वी गेट x = 1/6। दिस इज 3x + 1 = 0, तो देन x = -1/3, और 6x - 5 = 0, तो वी गेट x = 5/6। हमारे पास ये आ रही है, ध्यान से समझना बेटा। चेक कर लेते हैं, 2x - 1, 3x - 2, 6x - 1, 3x + 1 एंड 6x - 5। x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3, x की वैल्यू 1/6 - 1/3 और 5/6। हमारे पास वैल्यू क्या है, 1/2 है, 1/2 है, और हमारे पास क्या बेटा 2/3 है, 1/6 है, -1/3 है और 5/6 है। सबसे पहले हमें इसका असेंडिंग ऑर्डर लेना है। आज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे हम असेंडिंग ऑर्डर निकालते कैसे हैं। छोटी क्लास का कंसेप्ट है, डिनोमिनेटर को सेम कर लो। देखो बेटा, इसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करूं, और इसमें किसकी करनी पड़ेगी, 2 की, 3 × 2, दिस इज 1/6 -1 × 2, 3 × 2, ये ऐसे कैसे, तो ये आपका क्या आएगा, 3/6, दिस इज 4/6, दिस इज 1/6 -2/6, दिस इज 5/6। ये सारे का सारा
छोटी क्लासेस में है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो ये छोटी चीज़ कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम आती है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका असेंडिंग ऑर्डर हम इजीली ले सकते हैं, और जब हमारे पास ये वैल्यू जाएगी उसको नंबर लाइन पर पुट करो एंड फाइनली यूज साइन कन्वेंशन एंड फाइंड आंसर ऑफ दिस इनइक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, solve log x upon x minus 2, this is x minus 3, this is greater than equal to 0। ये हमारे पास इनइक्वेशन है। अगर मैं इसमें वीवी कर्व मेथड अप्लाई करूं, पुट log x इक्वल टू 0। अब log की कुछ वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, जस्ट लाइक log 1 होता है 0 और log 0 होता है नॉट डिफाइंड, एंड log e होता है 1, और log नेगेटिव वैल्यू दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, ये भी आपका क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब देखो log x इक्वल टू 0 है, तो 0 किसके इक्वल हो सकता है, log 1 के, log 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। अब पुट करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये होगा x इक्वल टू 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो वी गेट x इक्वल टू 3। अब इन वैल्यूज को, x की जो वैल्यूज आई हमारे पास, इनको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर हमें पुट करना है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब देखो बेटा, पॉजिटिव साइन वी टेक ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस। अब देखो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक तो ये इंटरवल आएगा और एक ये इंटरवल आएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 2। अब ये देखना है 1 और 2 में कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करते डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो दैट इज 2। अगर मैं 2 यहां डालूंगा तो 2 माइनस 2 0, और इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 2 पर ओपन, 1 पर क्या आएगा, क्लोज। ऐसे ही अगर मैं 3 वैल्यू पुट करूं x की जगह, 3 माइनस 3 0, तो डिनोमिनेटर यहां पर भी 0 आ रहा है, तो 3 के ऊपर भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल। दिस इज योर आंसर। अब मैं इस इनइक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर रहा हूं। ग्राफिकल मेथड देखो बेटा, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। log x का जो ग्राफ होता है वो log x का ग्राफ इस टाइप से होता है। जो ये कर्व है वो x एक्सिस को 1,0 पर कट करती है, इसको मैं मान लेता हूं 1। ये log x का आपका ग्राफ हो गया। फिर आता है x माइनस 2 डाल के क्या रहा है 2, x माइनस 3 पुट करके इक्वल टू 0 पुट करके क्या रहा है 3। तो हमें इनको भी मेंशन करना है, 2 और 3 को। अब देखो बेटा, हमारे पास क्या था, log x अपॉन x माइनस 2, x माइनस 3, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले ये चेक करो कि 0 to 1 पर जो ये log x का ग्राफ है वो क्या है, बिलो x एक्सिस। दिस पार्ट 0 to 1 ग्राफ क्या है, बिलो x एक्सिस। तो बिलो, अगर ग्राफ बिलो x एक्सिस है तो वी टेक नेगेटिव साइन, अगर ग्राफ अबोव x एक्सिस है वी टेक पॉजिटिव साइन। तो यहां पर ये क्या आएगा, नेगेटिव। अब देखो 0 to 1 कोई भी वैल्यू यहां पे डालो और यहां पे डालो, रिजल्ट क्या आएगा दोनों में, नेगेटिव। तो माइनस 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 होगा प्लस, लेस देन 0। हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इंटरवल इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब चेक करते हैं 1 to 2। 1 to 2 पर जो ग्राफ है log x का वो क्या है, अबोव x एक्सिस, तो वी टेक पॉजिटिव साइन। 1 to 2 का मतलब क्या है, 1 से ज्यादा, 2 से कम। अगर मैं 2 से कम इसमें और इसमें दोनों में वैल्यू डालूं तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, नेगेटिव। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ग्रेटर देन 0। तो ये इंटरवल इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब डिस्कस करते हैं 2 to 3। 2 to 3 पर ग्राफ जो है वो अबोव x एक्सिस है, तो log x का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। अब देखो 2 to 3 का मतलब क्या, 2 से ज्यादा। अगर मैं 2 से ज्यादा यहां वैल्यू पुट करूं तो वी टेक पॉजिटिव,
2 to 3 का मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा 3 से कम। अगर मैं 3 से कम यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तो ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो प्लस प्लस माइनस माइनस लेस देन 0। तो ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। अब डिस्कस करते हैं 3 to इन्फिनिटी। ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, रियल लाइन। अब देखो 3 to इन्फिनिटी पर log x का ग्राफ क्या है, अबो x एक्सिस, तो दिस इज पॉजिटिव। और अगर हमें 3 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू पुट करूँ इसमें दोनों में क्या आएगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 to 2, 1 पे क्लोज, 2 और 3 वैल्यू अगर यहाँ पे डालें तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0। तो 2 और 3 इस इक्वेशन को ऑलरेडी डिफाइंड नहीं करता। तो 2 पर भी ओपन, आफ्टर दैट 3 के ऊपर भी ओपन। दिस इज योर आंसर। तो किसी भी मेथड को अप्लाई करो, ग्राफिकल मेथड से करो या वेविकर मेथड से करो, आंसर क्या आ रहा है, इस इक्वेशन में सेम आंसर आ रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है हर टाइप की इक्वेशन में वेविक कर्व फर्स्ट मेथड अप्लाई होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने यहां पे 1 डाला है और यहां पे मैंने डाल दिया 2 और इसको ले लिया मैंने ग्रेटर देन 0। अगर मैं वेवी कर्व मेथड अप्लाई करूं, पुट log x इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या आएगा, log 1। तो x इक्वल टू 1, x माइनस 1, इसको 0 के इक्वल डालेंगे, यहां पर भी x इक्वल टू 1 आ रहा है। x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो देन वी गेट x इक्वल टू 2। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर पुट करते हैं, 1 2। वेव कर्व मेथड क्या है, राइट हैंड साइड में आपको क्या डालना, पॉजिटिव, एंड आफ्टर दैट वी पुट ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस। तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। बट इट इज रॉन्ग आंसर। रीजन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 में नेगेटिव वैल्यू भी होती है। माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में तो नेगेटिव वैल्यू भी है। और आज ही मैंने लिखवाया था कि log नेगेटिव दिस इज नॉट डिफाइंड एंड log 0 ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर रहा हूं तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। लेकिन ये आंसर क्या है, रॉन्ग आंसर है, क्योंकि इसमें तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 भी आ गया। अगर मैं मान लो -2 यहाँ पे डालूं, यहाँ पर, क्योंकि x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है। log नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो जरूरी नहीं है कि हर टाइप की इक्वेशंस में आप वेवी कर्व फर्स्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो। आप ये काम कर सकते हो कि अब जो ये इंटरवल्स आए हैं, जो आपके सामने इंटरवल्स है, आपको इनमें से वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। जैसे log 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब डिस्कस करते हैं 1 to 2। 1 to 2, 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, हम ले रहे हैं 3/2। तो log 3/2 ये तो पॉजिटिव होता ही है। 3/2 यहाँ पे डालो, x माइनस 1, 3/2 माइनस 1, दिस इज 1/2। भाई एलसीएम लिया, दिस इज ग्रेटर देन 0। आफ्टर दैट x माइनस 2, तो 3/2 माइनस 2, दिस इज माइनस 1/2 लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरवल भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। 2 to इन्फिनिटी ये तो करेगा। तो आंसर क्या है आपका, 2 to इन्फिनिटी, वो भी ओपन इंटरवल। अब ग्राफ से डिस्कस करते हैं। ग्राफ से x एक्सिस, y एक्सिस, ग्राफ कैसे बनेगा log x का, अभी हमने डिस्कस किया था। ये पॉइंट क्या होगा, 1, 0। x की वैल्यू क्या है, 1 और 2। 1 तो ये है, 2 ये है, दिस इज ओरिजिन। हमें चेक करना है log x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2। इसका 0 to 1
log x का जो ग्राफ है वो क्या है, बिलो x एक्सेस, तो इसको हम डाल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये रियल लाइन है। 0 to 1 पर log x क्या है, नेगेटिव। 0 to 1 का मतलब क्या, 0 से ज़्यादा 1 से कम। अगर मैं इनमें वैल्यू डालूं तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरवल हमारे पास तो ग्रेटर देन 0 है ना, ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। क्या आ रहा है हमारे पास, लेस देन, और आना क्या चाहिए था, ग्रेटर देन। अब डिस्कस करते हैं 1 to 2। 1 to 2 पर log x का ग्राफ क्या है, अबोव x एक्सेस, तो ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। 1 to 2 का मतलब क्या है, 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा का मतलब क्या है, ये तो हो गया पॉजिटिव। 2 से कम अगर मैं यहाँ वैल्यू डालूंगा ये नेगेटिव हो गया, x माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस लेस देन 0, क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये इंटरवल भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसको भी नहीं ले सकते हम। 2 to इन्फिनिटी पर log x का ग्राफ क्या है, अबो x एक्सेस, तो ये पॉजिटिव, भैया ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी। 2 अगर मैं यहाँ पे डालूं तो 2 माइनस 2 0, तो डिनोमिनेटर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन क्या होगी, नॉट डिफाइंड। तो 2 पर ओपन इंटरवल, दिस इज योर आंसर। तो आपने क्या बात सीखी है कि अगर हम वेवी कर्व फर्स्ट मेथड अप्लाई करें तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर नहीं आएगा, आपको वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी। वो बहुत ही गलत हो जाएगा कि आपने एक चीज रट रखी है कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव साइन एंड आफ्टर दैट वी पुट ऑल्टरनेट साइन। तो हर टाइप की इन इक्वेशंस में वो मेथड एप्लीकेबल नहीं है, वो इन इक्वेशन आपके सामने है, तो आपको हर वैल्यूज को पुट करके चेक करना पड़ेगा। लेकिन ग्राफिकल मेथड में आप हर टाइप की इक्वेशन को इजीली सोल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास है log x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास log x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देन वी गेट log x इक्वल टू 1। मैं डिस्कस किया था 1 किसके इक्वल होता है, log e के इक्वल होता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, e। अब पुट करते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो देन वी गेट x इक्वल टू 2। x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 3। जो e की वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है, तो इसका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा नंबर लाइन पर वो क्या आएगा, पहले 2 आएगा, फिर e आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। ये तो है वेवी कर्व फर्स्ट मेथड। अब आपको वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। एक्चुअल में तो इसमें डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 2 पर क्या आएगा, ओपन, e पर क्या आएगा, क्लोज, दिस इज 3 to इन्फिनिटी। इसमें तो डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं हर टाइप के इक्वेशंस में वेवी कर्व फर्स्ट मेथड अप्लाई नहीं होता। अब ग्राफिकल मेथड से डिस्कस करते हैं इसे। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये ओरिजिन हो गया। log x माइनस 1 का जो ग्राफ है वो भी ऐसे बनेगा, दिस इज ग्राफ ऑफ log x माइनस 1, लेकिन जो ये पॉइंट होगा वो e, 0 होगा। 2 पॉइंट हो हमारे पास और है, यहाँ पे 2 मान लेते हैं और यहाँ पर 3, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखो सबसे पहले डिस्कस क्या करेंगे, 0 to 2। भाई नेगेटिव की तरफ तो हमारे पास ग्राफ ही नहीं है ना, तो इसलिए हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन log x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब देखो बेटा 0 to 2 पर जो ग्राफ है वो क्या है, बिलो x एक्सिस, तो log x माइनस 1 का जो साइन है उसकी वैल्यूज है, अगर मैं 0 2 के बीच में वैल्यू पुट करूं log x माइनस 1 में जो इसका साइन आएगा वो आपका क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों आएगा, क्योंकि इसका ग्राफ बिलो x एक्सिस है। अब देखो 0 to 2 का मतलब क्या है,
0 से ज़्यादा, 2 से कम। अगर मैं 2 से कम इसमें वैल्यू पुट करूँ, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस होगा प्लस, लेस देन 0। तो 0 to 2 इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब चेक करते हैं 2 to E। 2 to E पर भी जो ग्राफ है वो क्या है, बिलो एक्स एक्सिस है, तो ये होगा नेगेटिव। 2 to E का मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूँ, ये पॉजिटिव। E की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है, तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव। तो माइनस प्लस माइनस माइनस, दिस इज माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस ग्रेटर देन 0। तो 2 to E जो इंटरवल है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आफ्टर दैट वी टेक E to 3। E to 3 पर जो log x-1 का जो ग्राफ है वो क्या है, अबव एक्स एक्सिस है, तो ये हो गया पॉजिटिव। E to 3 का मतलब क्या है, E से बड़ा 3 से छोटा, तो इसका मतलब ये तो हो गया पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 3 से कम डालूँ, ये तो हमारे पास x-3 है, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 3 से कम डाले तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। अब देखो प्लस माइनस माइनस लेस देन 0, तो ये इंटरवल भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब डिस्कस करते हैं 3 to इन्फिनिटी। 3 to इन्फिनिटी पर log x-1 का ग्राफ क्या है, अबव एक्स एक्सिस, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब देखो 3 to इन्फिनिटी पर इसमें और इसमें वैल्यू डालते ही ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा, x बिलोंग्स टू 2 to E। 2 पर अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूं तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0, तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो 2 पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल, E पर क्लोज, यूनियन 3 to इन्फिनिटी। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से भी यही आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी आंसर आ रहा है। बस वेवी कर्व फर्स्ट मेथड में आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं है, आप आराम से इन इक्वेशंस का ग्राफ तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास आ जाता है 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन दिस इज x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करना है। देखो बेटा कंसेप्ट क्या है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। अब देखो 4 की पावर x और 2 की पावर x का जो ग्राफ है वो किस टाइप से बनेगा, 2 की पावर x और 4 की पावर x का जो ग्राफ है वो किस टाइप से बनेगा। देखो बेटा ये ग्राफ है 4 की पावर x का, ये ग्राफ है 2 की पावर x का, ये कर्व ऐसे जा रही है, दिस इज 4 की पावर x, ये कर्व ऐसे जा रही है, तो दिस इज 2 की पावर x, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हमारे पास अगर मैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 डालूँ तो x इक्वल टू 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0 डालते ही x इक्वल टू 3। मैं इस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से करवा रहा हूँ पहले, तो यहाँ पर मेंशन करो 2 और 3, 2 और 3। अब देखो बेटा हमारे पास है 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 3 माइनस इन्फिनिटी टू 0। अपर कर्व क्या है 2 की पावर x, लोअर कर्व क्या है 4 की पावर x, यानी 2 की पावर x ग्रेटर देन 4 की पावर x। इसको यहाँ ले जाओ तो 2 की पावर x माइनस 4 की पावर x ग्रेटर देन 0। लेकिन हमें तो 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x चाहिए, और ये है 2 की पावर x माइनस 4 की पावर x। माइनस कॉमन लो तो ये आपका क्या आएगा, माइनस कॉमन लेते ही 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x ग्रेटर देन 0, तो देन वी गेट 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x लेस देन 0। यानी माइनस इन्फिनिटी टू 0 पर जो इसका साइन आएगा वो लेस देन 0 आएगा, यानी नेगेटिव। माइनस इन्फिनिटी टू 0 अगर मैं इसमें वैल्यू डालूँ तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, तो दैट इज लेस देन 0। तो ये हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 जो इंटरवल है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब चेक करते हैं 0 to 2 0 to 2 0 to 2 अपर कर्व क्या है 4 की पावर x, लोअर कर्व क्या है 2 की पावर x, यानी 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x ग्रेटर देन 0, तो ये आपका क्या होगा पॉजिटिव।
0 to 2 का मतलब क्या, 0 से ज़्यादा 2 से कम, 2 से कम इसमें वैल्यू डालेंगे ये नेगेटिव, 2 से कम इसमें वैल्यू डालेंगे नेगेटिव, तो माइनस माइनस हो गया प्लस ग्रेटर देन 0। तो ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब डिस्कस करते हैं 2 to 3। 2 to 3 पर भी 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x क्या है, पॉजिटिव। 2 to 3 का मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा ये होगा पॉजिटिव, 3 से कम ये होगा नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस लेस देन 0। तो ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है हमारा, और आना क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसकी बारी 3 to इन्फिनिटी पर ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओवरऑल जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 0 to 2, 0 to 2। अब हमें ये देखना है 0 to 2 में कौन सा ऐसा नंबर है जिसको पुट करते डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। 2 ओपन इंटरवल, ये क्लोज यूनियन, फिर उसके बाद 3 to इन्फिनिटी, 3 पर भी आपका क्या आएगा, ओपन इंटरवल, ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये है आपका ग्राफिकल मेथड। अब इसी क्वेश्चन को चेक करते हैं कि वेविकर मेथड से हमारा सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। पुट 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x इक्वल टू 0। तो 4 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर x। तो 2x इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 3। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर पुट करो। तो पहले क्या आएगा, 0, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 to 2, 0 पे क्लोज, 2 पर ओपन, 3 to इन्फिनिटी। यही आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है 4 की पावर 1/4 की पावर x माइनस 1/2 की पावर x अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। देखो बेटा, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाह रहा हूं। a की पावर x का जो ग्राफ होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। एक तो ये होगा, ये कब होगा, इफ a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। एक ग्राफ और होता है, वो इस टाइप से होता है। ये ग्राफ कब एग्जिस्ट करेगा, इफ a, ये भी ग्राफ a की पावर x का है, इफ a लाइज बिटवीन 0 to 1, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, 1/2 1/4। तो इसका मतलब क्या है, जो 1/4 की पावर x या 1/2 की पावर x का ग्राफ बनेगा, वो ऐसा तो नहीं बनेगा, ऐसा बनना चाहिए। तो इनके ग्राफ डिस्कस करते हैं। x एक्सिस y एक्सिस, एक ग्राफ बन गया आपका इस टाइप का। तो दूसरा ग्राफ आपका जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये 1/2 की पावर x का ग्राफ है, ये 1/4 की पावर x का ग्राफ है, ये ओरिजिन है। ये कर्व ऐसे गई है, दिस इज 1/4 की पावर x, ये कर्व ऐसे गई है 1/2 की पावर x। ये पॉइंट क्या होगा, 0,1, इसको हम 1 डाल लेते हैं। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू 3। तो ये 2, ये 3, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, रियल एक्सिस। अब देखो हमारे पास क्या है, 1/4 की पावर x माइनस 1/2 की पावर x अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। यहां पर 1/4 की पावर x ग्रेटर देन 1/2 की पावर x है, तो 1/4 की पावर x माइनस 1/2 की पावर x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। जब हम डिस्कस करें माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव। अगर माइनस इन्फिनिटी टू 0 में 0 कोई वैल्यू मैं यहाँ पे और यहाँ पे डालूँ, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इसका होंगे पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये इंटरवल इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1/4x अपर कर्व है, 1/2x लोअर कर्व है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। -∞ to 0 में अगर मैं ये डालूं, यहाँ पर डालूं x की वैल्यू, तो तब भी नेगेटिव आ रहा है, ये यहाँ पे डालते ही तब भी नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस। तो ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इंक्लूडिंग 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 1 क्या आएगा हमारे पास 1/1 भाई x इक्वल टू 0, 4 की पावर 0 क्या आता है 1, 1 - 1 इक्वल टू 0। अब डिस्कस करते हैं 0 to 2। 0 to 2 पर 1/2 की पावर x अपर कर्व है, 1/4x लोअर कर्व है, तो 1/2x माइनस 1/4x ग्रेटर देन 0। हमें क्या चाहिए 1/4 की पावर x माइनस 1/2 की पावर x, तो 1/4 की पावर x माइनस 1/2 की पावर x हो गया लेस देन 0, लेस देन 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसे, ये हो गया नेगेटिव। और 0 to 2 का मतलब क्या है, 0 से ज़्यादा 2 से कम, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दिस इज प्लस लेस देन 0। तो ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब डिस्कस करते हैं 2 to 3। 2 to 3 पर ये तो नेगेटिव है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। तो ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब डिस्कस करते हैं 3 to ∞। तो ये तो नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो लेस देन 0। ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू -∞। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, इन्फिनिटी और -∞ पर हमेशा क्या होता है ओपन इंटरवल। 0 पर क्लोज इंटरवल आएगा, यूनियन 2 to 3, 2 और 3 पुट करते ही डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 0, तो दोनों के ऊपर क्या आएगा ओपन इंटरवल, क्या आएगा ओपन इंटरवल। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ऐसे हम वेवी कर्व मेथड से इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, वो है दिस इज 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x अपॉन x माइनस 2 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हमें सोल्व करना है। अभी ऐसे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि एक जगह तो मैंने 2 की पावर x लिया था, एक मैंने 4 की पावर x लिया था, लेकिन मैंने अब इस इक्वेशन में दिया है 3 की पावर x। चीज़ों को समझना बेटा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, 2 की पावर x और 3 की पावर x। देखो बेटा, एक ये है एक ये है, राइट। दिस इज 2 की पावर x, दिस इज 3 की पावर x। ये कर्व क्या है 3 की पावर x और ये कर्व है 2 की पावर x। ये ग्राफ यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पर 2 की पावर x और ये जो नीचे जो कर्व है वो 3 की पावर x, -∞ 0 ∞। इनसे वैल्यू आ रही है 2 और 3। एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको सिंपल सा आइडिया देना चाह रहा हूँ। ऐसे जाएगी कर्व, एक सेकेंड बेटा एक सेकेंड, ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी यहाँ से, और एक कर्व और जाएगी यहाँ पर। तो ये याद रखना, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x। अगर 5 की पावर x बनाना है फिर ऐसे ये जाएगी। तो हमें क्या चाहिए 2 और 3। तो ये कंसेप्ट याद रखना बस। सेम प्रोसीजर, पहले हमें क्या चेक करना है, -∞ to 0। तो अपर कर्व क्या है 2 की पावर x ग्रेटर देन 3 की पावर x, तो 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x ग्रेटर देन 0। तो ये आपका क्या होगा पॉजिटिव, और ये आपका क्या होगा नेगेटिव। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0। तो ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही आप सारे इंटरवल को चेक करोगे, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा, राइट। तो बेटा मैंने सिर्फ आपको एक चीज़ सिखाई है कि वेवी कर्व मेथड से
आप जरूरी नहीं कि हर टाइप की इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। आप सारी वैल्यूज़ को, x की सारी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लेकर नंबर लाइन पर पुट करोगे, फिर जो इंटरवल्स बनेंगे उसमें से आपको वैल्यूज़ चेक करनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन ग्राफिकल मेथड ऐसा है, ग्राफिकल मेथड से आप एग्जैक्ट आंसर ला सकते हो, राइट। तो आज के लेक्चर बेटा आज हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं। ओके, थैंक्स बेटा।